बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 3 नवंबर है और दिन है जुमे का। बहुत ज़्यादा बहस हो रही है कि कल जस्टिस काजी फाइज़ ईसा साहब ने जो कहा कि इलेक्शन कमीशन जो है वो सदस्य मुशावरत करे और कहा जा रहा है कि जी काजी फाइज़ साहब को बहुत क्रेडिट दिया जा रहा है कि जनाब देखिए उन्होंने इलेक्शन की तारीख ले ली है, ये कर दिया है, वो कर दिया है। मैं बिल्कुल इसको क्रेडिट नहीं समझता। और मसला ये है कि उमर बंदियाल साहब ने जब इलेक्शन की तरफ जा रहे थे और इलेक्शन के अहकाम दिए थे तो उस वक्त जस्टिस काजी फाइज़ ईसा साहब का ग्रुप ही था जिन्होंने उस सारे मामले को मुतनाज़ा बनाया। वो 4-3 वाली बहस हुई और उस 4-3 की बहस को जो जस्टिस काजी फाइज़ ग्रुप ने वो सारी बनाई थी उसकी बुनियाद पर इलेक्शन डिले हुए। और अगर काजी फाइज़ ईसा साहब अगर इतने ही आइन का उनको फ़िक्र थी तो 17 सितंबर को जब उन्होंने हलफ उठाया था पहला केस ये लगाते और लगा के और कहते कि जनाब आप 7 नवंबर तक 90 दिन बनते हैं, 7 नवंबर तक कराएं, मैक्सिमम इनको 10-15 दिन और दे देते और नवंबर के अंदर इलेक्शन करा देते। तो हम भी कहते हैं कि जनाब क्या बात है, काजी फाइज़ साहब की कोई क्रेडिट नहीं है। बल्कि अब तो यहाँ तक बातें हो रही हैं, मुझे किसी ने कहा और बड़ी इंपॉर्टेंट मुझे शख्सियत ने कहा जिनके सारे मामला पर नजर होती है, उन्होंने कहा कि काजी फाइज़ ईसा साहब जो हैं वो वैलिडेट कर रहे हैं आइन की पामाली को, जो आइन की पामाली हुई है, जो 90 दिन से आगे मामला गया है, जो निगरान हुकूमतें गैर आइनी गैर कानूनी थी, उन सारी चीज़ों को काजी फाइज़ साहब वैलिडेट कर रहे हैं, ये कहना है उनका। और बाकी उमर बंदियाल साहब बड़े क्लियर थे, जाजुल हसन साहब बड़े क्लियर थे, मुनीब अख्तर साहब बड़े क्लियर थे, मज़ाहिर अकबर नकवी साहब ने तो नोट लिखा था और उसी चीज़ को भुगत भी रहे। आप जो मज़ाहिर साहब के खिलाफ चीज़ें हो रही हैं तो ये सारी चीज़ें देखें। 12 अगस्त की 13 सेकंड्स की वीडियो ने ना इस पूरे मकरू खेल को बेनकाब कर दिया है। ये देखें कि पहले से तय था कि ये फरवरी में इलेक्शन होने हैं और ये किसने बताया था? राजा रियाज साहब ने। कौन राजा रियाज? जो उस असम्बली के अपोजिशन लीडर थे जिसको मंसूर अली शाह साहब कहते हैं कि वो असम्बली जो कानून बना दे हम उसमें नहीं जा सकते क्योंकि इतनी सुप्रीम है माशाल्लाह हमारी पार्लियामेंट, जिसमें राजा रियाज अपोजिशन लीडर थे। और वो कहते थे, फिर नून लीग वालों कहते थे हम पेशानते नहीं हो, और फिर जैसे इक़्तिदार ख़त्म हुआ, असम्बली ख़त्म हुई तो वो नून लीग में जाके और शामिल हो गए और नवाज शरीफ के पाँव में बैठ गए। तो ये औकात है हमारी इस असम्बली की जिसको इतनी ज़्यादा मंसूर अली शाह साहब ने इंपॉर्टेंस दी कि उसकी नैब तरमीम को हम कैसे उड़ा सकते हैं, जो इतनी सुप्रीम पाकिस्तान की जो है वो पार्लियामेंट है। तो इस 12 सेकंड वो आपने देख लिया होगा हमारी मेमन साहबा के प्रोग्राम में राजा रियाज साहब ने कहा था कि मैं आपको खबर दे रहा हूँ कि 15 फरवरी से 4-5 दिन पहले या 4-5 दिन बाद इलेक्शन होगा। और काशिफ अब्बासी साहब के प्रोग्राम में भी कहा, ये उन्होंने 12 अगस्त को कह दिया था। 13 सेकंड्स में राजा रियाज ने बता दिया था कि इलेक्शन की तारीख क्या होगी, यानी राजा रियाज को भी पता था कि इलेक्शन कब होंगे। तो ये क्या क्रेडिट है काजी फाइज़ साहब का? ये तो काजी फाइज़ साहब उस तारीख पर इलेक्शन करवाने जा रहे हैं जो राजा रियाज को पता थी, जो नून लीग को पता थी, जो नवाज शरीफ को पता थी, जो सबको पता थी। ये तो कोई क्रेडिट ना हुआ, करवाते 90 दिन में या फिक्स करें। मैं कहता हूं अगर काजी फाइज़ साहब ये समझते हैं कि सदर ने गैर आइनी काम किया, सदर को भी फिक्स करें, उसके खिलाफ भी कहें कि उसके खिलाफ कार्रवाई करें, कहें कि इसके अंदर राजा के खिलाफ कार्रवाई करें। ऐसे नहीं हो सकता। बाकी उमर बंदियाल साहब बिल्कुल इलेक्शन कराना चाहते थे लेकिन उनको अपनी अदालत से कमज़ोर कर दिया गया। ये काजी फाइज़ साहब के ग्रुप ने उनको इतना कमज़ोर कर दिया अंदरूनी लड़ाइयों में कि फिर वो बेबस थे, वो कुछ नहीं कर सके। अब आ जाए इस बात पर कि कल समात में हुआ क्या है, मैं जल्दी जल्दी आपको बताऊंगा। ये अच्छा कई बार ऐसा होता है कि मैं समात का मुकम्मल हवाला इसलिए बताता हूँ कि कई अहम उसमें नुक्ते होते हैं, और दूसरा ये भी होता है कि एक ये हिस्ट्री है, साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद जब कभी हम इस वीडियो को देखेंगे तो पता होगा कि उसका क्या हुआ था। तो इसलिए फिर मेरी कोशिश होती है, कुछ लोग चाहते भी हैं कि पूरी समात का हवाल पता हो, और जब आप इस समात का हवाल सुनेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि कितनी बारीक बज़ाहिर वारदात डाली जा रही है। अगर इलेक्शन कराने थे 90 दिन में कराते और जो नहीं करवाने वाले उनके खिलाफ कार्रवाई करें। और ये तो बहरहाल इस वक्त यही लग रहा है कि ये सारी चीज़ को जो गैर आइनी काम हुए उनको वैलिडेट किया जा रहा है, इसका और कोई इसका मामला नहीं है। अच्छा, एक तो 3 रुकनी ये बेंच था, काजी फाइज़ साहब, अमीनुद्दीन खान साहब और अतर मिल्ला साहब। इसमें ये कहा गया अदालत की जानिब से कि इलेक्शन कमीशन के वकील ने बताया कि हल्का बंदियों का अमल जारी है जो कि 30 नवंबर तक मुकम्मल हो जाएगा, जबकि 5 दिसंबर तक हल्का बंदियों का हतमी तौर पर ऐलान कर दिया जाएगा, जिसके बाद इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 57(2) के तहत इलेक्शन प्रोग्राम का ऐलान किया जाएगा जो कि 29 जनवरी 2024 को मुकम्मल होगा। यानी इलेक्शन प्रोग्राम 29 जनवरी 2024 को मुकम्मल होगा। इलेक्शन कमीशन के वकील ने बताया कि आवाम की इलेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा शमूलियत की खातिर आइडियल इलेक्शन तारीख इतवार को होगी, और उसके बाद पहला इतवार, यानी जब इलेक्शन प्रोग्राम मुकम्मल हो रहा है तो पहला इतवार 4 फरवरी को बनता है। तमाम सियासी जमातों को अपने अपने इलेक्शन प्रोग्राम और मंशूर से आगाह करने के लिए ये मुनासिब होगा कि इलेक्शन 11 फरवरी बरोज़ इतवार हों। अदालत ने हुक्म दिया कि इलेक्शन कमीशन आज जुमेरात को सदर मुमलिकत से मुलाकात करे और मुल्क भर में आम इंतखाबात की तारीख मुकर्रर की जाए। इस ज़िम्मन में अटॉर्नी जनरल मुलाकात का एहतमाम करेंगे।
और सदर को सुप्रीम कोर्ट के 23 अक्टूबर और आज के अहकामात फराहम करेंगे और अपनी मुआवनत फराहम करेंगे। ऑर्डर में कहा गया कि अदालत तवक्को करती है कि मुल्क में आम इंतखाबात की तारीख तय करने का मामला हल कर लिया जाएगा, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट को आज जुमे के रोज़ जो है वो आगाह किया जाएगा। हुक्मनामे पर जजेस ने कमरा अदालत में बैठ कर दस्तखत किए और 1 घंटे तक वो बैठ रहे, क्योंकि वो जो ऑर्डर लिखवाया वो टाइप हुआ, प्रिंट निकले, उन्होंने दस्तखत किए और इस तरह से उसकी जो मुसद्दका नकूल हैं वहीं पे फ्री कैन को जो है वो दी गई, ताकि आज के आज यानी जुमेरात की जुमेरात ही ये सारा प्रोसेस हो जाए और जुमे को फाइनल तारीख जो है वो आ जाए। और 1 घंटे तक जजेस जो है वो कोर्ट रूम में बैठ रहे। चीफ जस्टिस ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ इलेक्शन चाहती है, किसी और बहस में पढ़ना नहीं चाहते। इलेक्शन कमीशन सदर के पास जरूर जाए और दरवाजे पर दस्तक दे, फ़ोन उठाएं और सदर के मिलिट्री सेक्रेटरी को मिलाएं। सदर समेत जो मुलाकात में मौजूद होगा उनके दस्तखत लिए जाएं। दस्तावेज पर सबके दस्तखत लें ताकि कल कोई मुकर ना जाए। इलेक्शन कमीशन पर वाजे कर देते हैं, फिर इलेक्शन की तारीख में तोसी की इजाज़त नहीं होगी। जो तारीख दी जाएगी फिर उस पर अमल किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन कल कुछ और आकर न कह दे। इलेक्शन की हतमी तारीख का ऐलान सुप्रीम कोर्ट से होगा। अदालत सिर्फ मसले का हल चाहती है, तकनीकी पहलुओं में उलझना नहीं चाहते। इलेक्शन की तारीख देने के बाद किसी दरखास्त गुजार को नहीं सुना जाएगा, किसी दरखास्त को भी नहीं सुना जाएगा। तलखियाँ अपनी जगह, मगर तमाम सियासी जमातें आवाम के पास अपना मंशूर लेकर जाएं। आवाम को जिसका मंशूर पसंद आएगा वो उसको वोट देंगे। दुनिया में कोई जमहूरियत कामिल नहीं, कोशिश करेंगे कि जमहूरियत में बेहतरी आए। जस्टिस काजी फाइसा ने वाजे किया कि इंतखाबात की तारीख का ऐलान हो जाने पर तसव्वुर किया जाए कि यह पत्थर पर लकीर होगी। हम तारीख बदलने नहीं देंगे, हम इसी तारीख पर इंतखाबात का इनेकाद यकीनी बनवाएंगे। ये अदालत अपने फैसले पर अमल दरामद करवाएगी। चीफ जस्टिस ने कहा कि तमाम फ्री कैन खुश हैं। उन्होंने क्योंकि पूछा अटॉर्नी जनरल से कि आप इस फैसले पर खुश हैं, उन्होंने कहा खुश हैं। तो उसके बाद बाकियों से पूछा, उन्होंने कहा खुश हैं। तो काजी साहब ने कहा तो बड़ा एक अच्छा है कि सारे खुश हैं, कोई नाराज़ नहीं है, कोई ये केस नहीं आ रहा, सब खुश हैं। बस आबिद जुबैरी साहब नाराज़ लग रहे हैं, उनको भी मना लेंगे। लाइटर नोट पर उन्होंने कहा। चीफ जस्टिस ने मुस्कुराते हुए कहा कि आज सारे वकील खुश हैं, किसी को तो हारना चाहिए था। चीफ जस्टिस ने ऑब्जर्वेशन दी कि मुलाकात में किसी सियासी जमात का नुमाइंदा या वकील शरीक नहीं होगा, वो जो ऐवान सदर में होगी। जो भी तारीख मुकर्रर हुई उस पर मुतलका अफराद के दस्तखत होंगे और उसे ऑर्डर में रिकॉर्ड पर लाएंगे, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में रिकॉर्ड पर लाएंगे। चीफ जस्टिस ने कहा कि ऑर्डर पर अमल दरामद भी कराएंगे। इलेक्शन की तारीख मुकर्रर करना सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं, जिसकी जिम्मेदारी है वो तारीख मुकर्रर करेंगे। हर इदारे ने अपना काम खुद करना है। जब तक हमें मजबूर नहीं करेंगे हम किसी के काम में मुदाखलत नहीं करेंगे। इदारे अपना काम नहीं करेंगे तो बेयकीनी पैदा होगी। हम किसी का किरदार नहीं लेंगे, लेकिन यकीनी बनाएंगे कि सब अपना किरदार अदा करें। चीफ जस्टिस ने इलेक्शन कमीशन के वकील के साथ मुकालमा करते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन अंदरूनी लवाजमात आज ही मुकम्मल कर लें। अगर कोई मेंबर मौजूद नहीं तो कवायद के मुताबिक उससे मंजूरी ली जाए। समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर आबिद जुबैरी ने आम इंतखाबात की तारीख मुकर्रर करने के हवाले से हाल ही में इलेक्शन एक्ट में की गई तरमीम और इस ज़िमन में सुप्रीम कोर्ट की तशरीहात के बारे में एक फैसले का हवाला दिया। तो चीफ जस्टिस ने उस पर बरहमी का इज़हार करते हुए कहा कि आप चाहते हैं कि ये बेंच टूट जाए और इंतखाबात में ताख़ीर हो, तशरीह की तरफ जाएंगे तो फिर लार्जर बेंच बनेगा। हमारे सामने इलेक्शन का मामला है और लोग जल्दी इलेक्शन चाहते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालत के फैसले आइन तब्दील नहीं करते। अदालत के फैसले आइन तब्दील नहीं कर सकते। हम आइन के पाबंद हैं, फैसलों के नहीं। फैसले तो मार्शल लॉ को जायज़ करार देने के भी हुए। सुप्रीम कोर्ट बार के सदर आबिद जुबैरी ने कहा कि पार्लियामेंट ने भी तो मार्शल लॉ की तौसीक की, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि पार्लियामेंट के पास मुतबादिल क्या था, क्यों पार्लियामेंट की बेकदरी कर रहे हैं आप। फैसलों के हवालों पर फैसले सिर्फ पाकिस्तान में होते हैं। फैसलों के हवालों पर फैसले सिर्फ पाकिस्तान में होते हैं, दुनिया में और कहीं नहीं। जस्टिस अख्तर मिनल्ला ने कहा कि इलेक्शन में ताख़ीर हो रही है तो पीपल्स पार्टी समेत सब इसके ज़िम्मेदार हैं। पीपल्स पार्टी के वज़ीर आला मुश्तरका मफादात कौंसिल के इजलास में मौजूद थे, वहाँ मुखालफत नहीं की। फाजिल जज ने कहा कि अदालत एक दिन की ताख़ीर भी क्यों दरगुजर करे, चाहे करने वाला कोई भी हो। आप चाहते हैं कि अदालत आइन की खिलाफ वर्जी को दरगुजर कर दे, अदालत को नज़र ज़रूरत की जानिब ना लेकर जाएँ। अदालत ने 9 अगस्त को असम्बली तहलील की, सदर ने 9 अगस्त को असम्बली तहलील की, तो उस वक्त इलेक्शन की तारीख क्यों नहीं दी। आर्टिकल 48 में सदर की तारीख देने का इख्तियार बड़ा वाज़ेह है। चीफ जस्टिस ने कहा कि सदर ने इलेक्शन कमीशन को तारीख के मामले में सुप्रीम कोर्ट से गाइडलाइन लेने का कहा। सदर इस मामले पर आर्टिकल 186 के तहत सुप्रीम कोर्ट को रेफरेंस भी भिजवा सकते थे। यानी सदर ने इलेक्शन कमीशन को कहा है कि आप सुप्रीम कोर्ट से राय लें, खुद वो रेफरेंस भेज देते। सदर आरिफ अलवी ने इंटरव्यू में कहा है कि तहरीक इंसाफ जिसकी आप अदालत में नुमाइंदगी कर रहे हैं, अली जफर को कहा कि सदर आरिफ अलवी ने इंटरव्यू में कहा कि तहरीक इंसाफ जिसकी आप यानी अली जफर नुमाइंदगी कर रहे हैं, इस जमात के लीडर सदर आरिफ अलवी के लीडर है, तो अपने लीडर को कहें कि सदर को फ़ोन करें और उनसे कहें कि इलेक्शन की तारीख दें। सदर ने इलेक्शन की तारीख नहीं दी तो क्या सुप्रीम कोर्ट सदर के खिलाफ रिट जारी करे।
अदालत सदर को रिट कैसे जारी कर सकती है? अदालत ने तहरीक इंसाफ के वकील अली जफ़र से सदर की जानिब से इलेक्शन की तारीख देने का ख़त भी तलब किया। PTI के वकील अली जफ़र ने कहा कि इलेक्शन की तारीख देना सदर का इख्तियार है, इसी तरह मामला चलता रहा तो इलेक्शन नहीं हो सकेंगे। जबकि पीपल्स पार्टी के वकील फारूक एच लाइक ने कहा कि इलेक्शन आइन के मुताबिक लाजमी होने चाहिए। और इससे पहले काजी फैसल साहब ने कहा कि मैं फ़ैसले में लिखूँगा कि 54 दिनों का शेड्यूल सामने रखते हुए सदर इलेक्शन कमीशन की तारीख दें। सदर आरिफ अलवी अपने हाथ खड़े करके कह रहे हैं कि जाओ अदालत से राय ले लो। सदर ने बताया है कि 89th डे फ़लाँ तारीख बनती है। सदर की गिनती तो ठीक है, जबकि जस्टिस अख्तर मिनल्ला ने कहा कि इंतखाबात में इल्तवा के लिए इलेक्शन कमीशन समेत सब जिम्मेदार हैं। मुकर्रर वक्त से ऊपर वक्त गुजरने के बाद हर दिन आइनी खिलाफ वर्जी हो रही है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और वो सारा जो वकील थे वहाँ पे, उसके बाद अली जफ़र साहब ने जो इससे पहले बात की वो ये कही कि वो उन्होंने कहा मैं एक नुक्ते तक महदूद रहूँगा और इस्तदा है कि इलेक्शन टाइम के मुताबिक वक्त पर होने चाहिए। अली जफ़र ने कहा कि अदालत ने पीपल्स पार्टी को मुकदमे में फ्री बनने की इजाज़त क्योंकि दे दी है और इंतखाबात ये भी आए हैं, हम भी ये कहते हैं कि इंतखाबात 90 रोज़ में करवाए जाएँ। उस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आप 90 दिनों में इंतखाबात की सदा तो 90 दिन में इंतखाबात की सदा तो गैर मौसर हो चुकी है। ये वो नुक्ता है जो मैं आपको बता रहा हूँ। वो कह रहे हैं उस तरफ ना जाएँ, अब 90 दिन में इलेक्शन हो ही नहीं सकते, उस मामले को छोड़ दें। PTI के वकील अली जफ़र ने कहा कि हम बुनियादी इंसानी हकूक़ की बात करते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। इस दौरान जस्टिस अख्तर मिनल्ला ने कहा कि अवाम की राय जानने से बेहतर और क्या हो सकता है। चीफ जस्टिस ने PTI के वकील से सवाल किया कि आप सिर्फ इंतखाबात चाहते हैं, आप सिर्फ इंतखाबात चाहते हैं? उस पर अली जफ़र ने कहा कि जी हम इंतखाबात चाहते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि मेरा नहीं ख्याल कोई इसकी मुखालफत करेगा। इस दौरान चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार किया कि आप मुखालफत करेंगे इलेक्शन की? उन्होंने कहा कि बिल्कुल नहीं। अली जफ़र ने दलाइल में कहा कि आर्टिकल 58 और 224 पढ़ा जा सकता है। इंतखाबात नहीं होंगे तो ना पार्लियामेंट होगी ना कानून बनेंगे। इंतखाबात की तारीख देना और शेड्यूल देना दो अलग चीज़ें। इलेक्शन की तारीख देने का मामला आइन में दर्ज है। सदर असम्बली तहलील करे तो 90 दिन के अंदर की इलेक्शन की तारीख देगा। चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि क्या ये तारीख देने के लिए सदर को वज़ीर-ए-आज़म से मशवरा लेना ज़रूरी है? उस पर अली जफ़र ने कहा कि मशवरा लेना ज़रूरी नहीं है, सदर का अपना आइनी फरीज़ा है कि वो तारीख दे। जस्टिस अख्तर मिनल्ला ने कहा कि सदर ने इलेक्शन की तारीख दी है, तो अली जफ़र ने कहा कि मेरी राय में तो सदर ने तारीख दे दी है, ताहम इलेक्शन कमीशन ने इस पर कहा है कि यह सदर का इख्तियार नहीं। चीफ जस्टिस ने कहा कि वो ख़त आप दिखा सकते हैं जिसमें सदर ने तारीख दी है। जस्टिस अख्तर मिनल्ला ने कहा कि सदर ने तारीख देने का हुक्म देना है, हुकूमत ने उसे नोटिफाई करना है। चीफ जस्टिस ने दोबारा कहा कि सदर ने जिस खत में तारीख दी वो कहाँ है? उस पर वकील अली जफ़र ने सदर का खत पढ़कर सुना दिया। चीफ जस्टिस ने कहा कि अली जफ़र साहब आप क्या कह रहे हैं? सदर ने अपना आइनी फरीज़ा अदा नहीं किया। 9 अगस्त को असम्बली तहलील हुई और सदर ने सितंबर में ख़त लिखा। जस्टिस अख्तर मिनल्ला ने कहा कि आइन की कमांड बड़ी वाज़ेह है, सदर ने तारीख देनी थी, इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं है। चीफ जस्टिस ने कहा कि इख्तिलाफ करने वाले चाहे इख्तिलाफ करते रहें, हम इस मामले का जुडिशल नोटिस भी ले सकते हैं, आखिरी दिन जाकर ख़त नहीं लिख सकते। वकील अली जफ़र ने कहा कि मेरी नज़र में सदर ने इलेक्शन की तारीख तजवीज़ कर दी है। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप हमसे अब क्या चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि हम सदर को हदायत जारी करें? क्या आप तारीख दें? सदर कहते हैं फ़लाँ से राय ली, फ़लाँ का ये कहना है। चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या अब यह अदालत सदर के खिलाफ रिट जारी करे? जस्टिस अख्तर मिनल्ला ने कहा कि आइन का मुतल्लिका आर्टिकल जो है वो बड़ा वाज़ेह है, उस पर अदालत का इख्तियार कहाँ पर आता है? चीफ जस्टिस ने कहा कि आपके मुताबिक तारीख देना सदर का इख्तियार है, फिर आप बताएं कि क्या इस अदालत को भी तारीख देने का इख्तियार है? अगर सदर ने बात ना मानी तो क्या हम उन्हें तौहीन अदालत का नोटिस जारी करेंगे? चीफ जस्टिस ने कहा कि आप ये कहना चाहते हैं कि सदर मुमलिकत ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। जस्टिस अख्तर मिनल्ला ने कहा कि जिस दिन कौमी असम्बली की तहलील हुई उसी दिन सदर तारीख देते तो कोई भी एतराज़ ना उठा सकता। चीफ जस्टिस ने कहा कि इंतखाबात के इनेकाद के लिए पूरी मशीनरी शामिल होती है, क्या सुप्रीम कोर्ट इंतखाबात की तारीख दे सकती है? जस्टिस अख्तर मिनल्ला ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने कभी कहा है कि सदर तारीख दे? अली जफ़र ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार हमारा है, सदर मुमलिकत की तारीख ना देने के पहलू को एक तरफ रखकर हमें सुप्रीम कोर्ट को भी देखना चाहिए। चीफ जस्टिस ने कहा कि हम सदर के खिलाफ जाकर खुद इंतखाबात की तारीख दे सकते हैं, आईन पाकिस्तान ने हमें तारीख देने का इख्तियार कहाँ दिया है? अली जफ़र ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट एक मरले पर मुदाखलत कर चुकी है। जस्टिस अख्तर मिनल्ला ने कहा कि उस वक्त सवाल मुख्तलिफ था। चीफ जस्टिस ने कहा कि इंतखाबात का इनेकाद तो अच्छी चीज़ है, प्रॉब्लम नहीं है, आपके लीडर सदर के भी लीडर हैं, सदर को फ़ोन करके क्यों नहीं कहा गया कि इंतखाबात की तारीख दें? जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि आपकी दलील तो यह है कि सदर ने आइन से इनहराफ किया। जस्टिस अख्तर मिनल्ला ने कहा कि बाद नज़र में हुकूमत, इलेक्शन कमीशन और सदर मुमलिकत तीनों जिम्मेदार हैं। अब सवाल यह है कि इसके नताइज क्या होंगे? इंतखाबात तो वक्त पर होने चाहिए। चीफ जस्टिस ने कहा कि अली जफ़र साहब क्या आप सियासी जमातों की नुमाइंदगी कर रहे हैं? आप सियासी जमात की नुमाइंदगी कर रहे हैं? आप सदर को एक फ़ोन करके क्यों नहीं कहते कि तारीख दें? अली जफ़र ने कहा कि वो सदर पाकिस्तान है, पूरे मुल्क के सदर हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि हम
से उनके खिलाफ, आप हमसे उनके खिलाफ कार्रवाई चाह रहे हैं। सदर अपने हाथ खड़े करके कह रहे हैं कि जाओ अदालत से राय ले लो। सदर खुद राय लेने आ जाते। और इसी तरह से अतर मिल्ला साहब ने एक दफ़ा फिर कहा कि ये सब आप मतलब सब जिम्मेदार हैं और ये जो इलेक्शन की तारीख जो है वो ना देने पे सब जिम्मेदार हैं। और अली ज़फ़र ने कहा कि सिर्फ पत्थर पर दर्ज इंतखाबात की तारीख हमें चाहिए। पीपल्स पार्टी के वकील फारूक नाइक ने कहा कि मुशावरत पर कोई इतराज़ नहीं। चीफ जस्टिस ने कहा कि देखें, आज हमने पीटीआई और पीपल्स पार्टी को इकट्ठा कर दिया, कल को सुर्खी ना लगी हो कि पीटीआई और पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद हो गया। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि ये दोनों वैसे ही आजकल बहुत करीब हैं। चीफ जस्टिस ने पीपल्स पार्टी के वकील फारूक नाइक से मुकालमा करते हुए कहा कि फारूक नाइक साहब, आपके और अली ज़फ़र के दलाइल एक जैसे थे। आपने पीटीआई के दलाइल से इसलिए इतफाक़ नहीं किया कि कल ये खबर लग जाएगी कि दो सियासी जमातें मिल गई हैं। हर इदारा अपना अपना काम ना करे तो एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगते हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन खान का कहना था कि अगर किसी का काम हमने करना है तो ख़राबी पैदा होगी। मुल्क तभी ट्रैक पर आएगा जब हर इदारा अपना काम खुद करे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से वकील सजील सवाती के ज़रिए बताया गया कि आम इंतखाबात के लिए तैयारियों की सारी मशक 29 जनवरी तक मुकम्मल हो जाएगी। 11 फरवरी को आम इंतखाबात होंगे। 29 जनवरी को हल्का बंदियों समेत तमाम इंतजामात मुकम्मल हो जाएंगे। 3 से 5 दिन हतमी फहरिस्तों में लगेंगे। 5 दिसंबर को हतमी फहरिस्तें मुकम्मल हो जाएंगी। और उन्होंने बताया कि 5 दिसंबर से 54 दिन गिने तो 29 जनवरी बनती है। इंतखाबात में अवाम की आसानी के लिए इतवार ढूंढ रहे थे। 4 फरवरी को पहला इतवार बनता है, दूसरा 11 फरवरी को बनता है। और हमने अपने तौर पर यह फैसला किया कि 11 फरवरी को इंतखाबात हों। लेकिन उसके बाद फिर आपको पता ही है जो कुछ हुआ, मुशावरत, और फिर 8 फरवरी की तारीख जो है वो अब आ चुकी है। और इसलिए फिर उन्होंने बड़ा इज़हार बरहमी किया सदर से मुशावरत ना करने पर, और कहा गया कि जाएँ और जो है वो सदर से मुशावरत करें। और फिर सदर से मुशावरत की गई और इस तरह से फिर इलेक्शन की तारीख अब आ चुकी है। लेकिन बात वही है कि सिकंदर सुल्तान राजा के ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए, जिसने सारे इस मामले को जो है वो आइन की पामाली की, आइन को रौंदा। उसके खिलाफ अगर कार्रवाई नहीं होगी तो इट्स मीन कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब, ये जो तासुर जा रहा है, इस तासुर को काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को ज़ाहिर करना होगा कि अदालत इस पूरे मकरूह खेल का हिस्सा है, जिसका पहले दिन से पता था। यानी राजा रियाज़ ने जो तारीख दी थी सिकंदर सुल्तान राजा, और पूरे इलेक्शन कमीशन ने वही तारीख दी है। और ये सारा मामला है। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सबका हामी नासर। अल्लाह हाफ़िज़।